क्या ये जरूरी है कि एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा बाप भी है? क्या ये जरूरी है कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन जो बहुत पैसे कमा रहा है वो अच्छा शौहर भी है? क्या ये जरूरी है कि वो बहुत अच्छा बेटा भी है? इंसान की जिंदगी में दो तरह के मसले आते हैं। एक मसले वो हल कर सकता है, उसे पता है कि ठीक है इस मसले की वजह क्या है, ये इस वजह से आया है, उसने हल कर दिया। एक मसला है जो नहीं पता आपको क्यों आया मुझ पे। अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अल्लाह ताला ने हमारे सामने कुरान भेजा, हमारे लिए कुरान भेजा। किस लिए? इसको पढ़ो, सीखो जिंदगी कैसे गुजारनी है। इसको सिर्फ चूमने के लिए तो नहीं भेजा ना अल्लाह ने। कभी खुशी और कभी गम। मुस्तकिल खुशी इस दुनिया में नहीं है। जो ये समझता है कि इस दुनिया में मुस्तकिल खुशी है, परफेक्ट हैप्पीनेस है, वो एक धोखे में। गम भी आएंगे, खुशी भी आएगी, उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हो सकता है आज खुशी है तो फिर आगे गम है, हो सकता है गम है तो उसके बाद खुशी है। अल्लाह ने तो आपको पहले ही बता दिया है कि जिंदगी में इम्तिहान भी आएंगे, जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन अल्लाह ने साथ में आपको वो वे ऑफ लाइफ भी दिया है, वो तरीका भी बताया है कि इन चैलेंजेस से कैसे लड़ना है तुमने, जिंदगी से कैसे मुकाबला करना है तुमने, जिंदगी को कैसे प्रोडक्टिव मैनर में तुमने गुजारना है। तो कामयाबी, हर इंसान कामयाबी पाना चाहता है। कामयाबी का नाम जब भी कोई सुनता है वो चाहता है कि मुझे पता लगे कामयाबी है क्या। आपके नजदीक क्या है कामयाबी? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? कोई एक सेंटेंस में बता दे कि कामयाबी क्या है। जी, कोई इनपुट देगा? अचीवमेंट ऑफ द गोल। गोल आपके सामने और उसकी अचीवमेंट जो है ये कामयाबी है। लेकिन गोल कैसे बनाए जाते हैं? जैसे हमें सिखाया जाता है स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटीज में भी कि फॉलो योर गोल्स, फॉलो योर ड्रीम्स। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गोल बनाने के लिए और ख्वाब देखने के लिए इंसान का अच्छा होना जरूरी है। वरना एक जो डाकू है उसका क्या गोल है, एक बुरा इंसान है उसका क्या गोल है? उसका ड्रीम तो बिल्कुल गलत ड्रीम है ना। एक बंदा फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसका गोल ये मैंने फैशन इंडस्ट्री में जाना है। एक औरत जो है मॉडलिंग करना चाहती है तो ये गोल गलत है। तो बहरहाल ये एक डेफिनेशन के अपने गोल्स की अचीवमेंट ये सक्सेस है, ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन। इट इज वन ऑफ द डेफिनेशन बट नॉट दैट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। कि कामयाबी क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों। अल्लाह ने भी हमें यही दुआ सिखाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फेवरेट दुआ थी कि दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। अब दुनिया में कैसे कामयाब होना है, दुनिया में कैसे सक्सेसफुल होना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है और हर फील्ड में कैसे सक्सेसफुल होना है, इसके लिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जितना मुतालिया किया है मैंने दीन का, और इससे पहले जिस तरह की लाइफ गुजारी है हमने, ऑब्वियसली अभी शुरू से तो दीन में नहीं थे, तो हमने वो सारी चीजें देखी हैं जिन चीजों में आजकल यूथ इन्वॉल्व है, वो सारी चीजों से हम गुजर चुके हैं। उसके बाद दीन का मुतालिया करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रिलीजन ही वो असल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाता है, हर फील्ड में, एक फील्ड में नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अब ये जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर्स, स्टीवन कोवी का आपने नाम सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उनकी एक बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। लेकिन स्पेसिफिकली वो बुक एक्चुअली है बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि आप अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, आप अपनी इनकम को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा बाप भी है? क्या ये जरूरी है कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन जो बहुत पैसे कमा रहा है वो अच्छा शौहर भी है? क्या ये जरूरी है कि वो बहुत अच्छा बेटा भी है? जरूरी नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन जरूरी नहीं। इसी तरह एक इंसान बहुत अच्छा शौहर है, बहुत अच्छा बाप है, बहुत अच्छा बेटा है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है? क्या ये जरूरी है कि वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है? ये चीजें जरूरी नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट जो बात करते हैं, बताने का मकसद ये है कि वो इंसान को एक तरफ का सक्सेस बताते हैं कि आप दुनिया में कैसे आगे जा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। लेकिन दीन जो है ये आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपकी जॉब में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपके बिजनेस जो भी आपने करना है उसमें भी सक्सेसफुल बनाता है।
और आपकी मैरिटल लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए ये परफेक्ट ज़ाब्ता है हयात दीन। अब क्या है वो क्वालिटीज जो इंसान को हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाती हैं? असल में बहुत सी क्वालिटीज हैं। कुरान का मुतालिया किया जाए तो शायद ऐसी 100 क्वालिटीज निकल आए, बट मैंने जो 5 क्वालिटीज खुद से अखज़ की हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, बट ये जो 5 क्वालिटीज मैंने निकाली हैं ये मेरी अपनी रिसर्च है कुरान का मुतालिया करके। और इनमें से 2 जो क्वालिटीज हैं वो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक्सट्रैक्ट की हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स से मुराद है कि हमारा बात करने का तरीका, अल्फाज जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स को, जॉब को। बल्कि साइकोलॉजिस्ट की मैं आपको रिसर्च बताता हूं कि आजकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी भी जॉब में कामयाब होने के लिए या किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए 70% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। 70% आपकी कम्युनिकेशन है और सिर्फ 30% आपकी डिग्री और टेक्निकल स्किल्स हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज डिग्री नहीं देखते, वो देखते हैं इसका बात करने का तरीका कैसा है, इसका उठने बैठने का तरीका कैसा है, इसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, इसकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है या ये गिव अप करने वाला बंदा है। ये सारी चीजें इनका ताल्लुक है जुबान से। इसीलिए कुरान ने जुबान पे बहुत ज्यादा फोकस किया, कम्युनिकेशन की बहुत बात की है कुरान ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन हमारे सामने एक परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है। बाकी 3 क्वालिटीज जो मैंने डाली है इसमें वो है हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनैलिटी से मुतालिक। स्टेबल पर्सनैलिटी के क्या है, स्टेबल पर्सनैलिटी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंसान की। ये 5 क्वालिटीज जो है मिलकर एक ऐसा इंसान बनाती हैं जो इंसान इंशाल्लाह मेरा दावा है कि हर फील्ड में कामयाब होगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, हमारी अज़दवाजी जिंदगी हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं भी हो। अगर इन 5 क्वालिटीज को अपनाएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है उसके कदम चूमेगी। तो पहली क्वालिटी इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये आपको नजर आ रही है एक बस, और ये बहुत ही ज्यादा स्पीड पे जा रही है, बस बहुत तेजी से जा रही है। अब इस बस की अगर अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनका क्या रवैया होगा? एकदम से पैनिक हो जाएंगे, चीखने लग जाएंगे, ये क्या हो गया, मौत आने लगी है, मौत आने लगी है। अब कौन सा शख्स कामयाब होगा जिससे थोड़ा सा अंदाजा है कि ब्रेक को कैसे टैकल करना है? अगर ब्रेक फेल हो जाए तो इसका बैकअप क्या है, वो इंसान कामयाब है इस बस में। ये बस आपकी जिंदगी है। जिंदगी कभी कभी उस मोड़ पे चली जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। स्टीवन कॉवी जैसे कहता है ना कि इंसान की जिंदगी में 2 तरह के मसले आते हैं। एक मसले वो हल कर सकता है, उसे पता है कि ठीक है इस मसले की वजह क्या है, ये इस वजह से आया है, उसने हल कर दिया। एक मसला है जो नहीं पता आपको क्यों आया मुझ पे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका क्या कसूर था? बच्चे थे, उन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे भाई मुझे मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। उनको ये प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंसानों पे। कभी कभी इंसान सोचता है मेरा कसूर क्या है, ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, कुरान जो हमें बताता है। अब ब्रेक फेल हो गई जिंदगी की, आप जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहे थे, बड़ी स्मूथली जा रही थी, अचानक जिंदगी की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। अब कौन कामयाब होगा जब ब्रेक फेल हो गई? कौन कामयाब है? जिसे पता है कि जब ब्रेक फेल हो तो मैंने क्या करना है, जिसे नॉलेज है उस बस का। जिसे उस बस का नॉलेज नहीं है वो फिर उन्हीं पैसेंजर्स की तरह चीखता चलाता रहेगा और कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा। अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अल्लाह ताला ने हमारे सामने कुरान भेजा, हमारे लिए कुरान भेजा, किस लिए? इसको पढ़ो, सीखो जिंदगी कैसे गुजारनी है। इसको सिर्फ चूमने के लिए तो नहीं भेजा ना अल्लाह ने, या सबसे ऊपर शेल्फ पे रखने के लिए तो नहीं भेजा। ये अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि इससे सीखो, और अगर इससे नहीं सीखोगे तो सूरह तहा में अल्लाह ने क्या कहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कि बता देना उन्हें जाके कि जो मेरी वही से मुंह मोड़ेगा उसके लिए फिर बहुत तंग जिंदगी है, उसके लिए फिर बहुत मुश्किल लाइफ है। तो अल्लाह ने क्लियरली हमें बता दिया कि कुरान मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए भेजी है। ये है कुरान का बेसिक मकसद, हिदायत। तो बात यह है कि यही बात अल्लाह ने की है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कि हमने इंसान को कोशिश में पैदा किया है। इस तरह काम नहीं चलता हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से। एट्रीब्यूट सीखने पड़ते हैं सक्सेस के। हो सकता है आप में कोई ऐसी कमजोरी हो जो किसी और में नहीं। अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि नहीं जी मैं हूं ही ऐसा, मुझे अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है,
मेरी नेचर ही ऐसी है। अब आप अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें सारी उम्र, तो फिर कसूरवार आप हैं, अल्लाह तो नहीं है ना फिर कसूरवार। क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम उतारा है जिसमें अमल करते हुए आप अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को ऊपर ला सकते हैं। इसलिए कोशिश, हर चीज के लिए कोशिश है। फिर अल्लाह ने कहा तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने हमें यह भी बताया जिंदगी का फलसफा कि जिंदगी क्या है जी, कि दिन आते हैं रात आते हैं, और ये दिन रात क्यों आते हैं? ताकि अल्लाह ताला जो है वो इम्तिहान ले सकेंगे तुम में से कौन जो है वो ईमान लाने वाला है। अब दिन रात से क्या मुराद है? कभी खुशी और कभी गम। मुस्तकिल खुशी इस दुनिया में नहीं है। जो ये समझता है कि इस दुनिया में मुस्तकिल खुशी है, परफेक्ट हैप्पीनेस है, वो एक धोखे में। परफेक्ट हैप्पीनेस और खुशी जो है वो सिर्फ जन्नत में, वही एक प्लेस है जहां पे हम रेस्ट करेंगे, वही एक जगह है जहां पे हमें हमेशा हमेशा की खुशी होगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि खुशी यहां पे होगी और बहुत ज्यादा खुशी होगी, जो खुशी की तलाश में सारी उम्र अपनी लगा देते हैं, तो वो लोग एक बहुत बड़े धोखे में। गम भी आएंगे, खुशी भी आएगी, उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हो सकता है आज खुशी है तो फिर आगे गम है, हो सकता है गम है तो उसके बाद खुशी है। तो कभी भी जिंदगी एक फेस में नहीं जाती। इसी तरह अल्लाह ने हमें यह भी बताया कि श्योरली वी शैल टेस्ट यू, हम आपका इम्तिहान लेंगे। विद व्हाट? विद हंगर, भूख से, प्यास से, और जान से, और आपके माल से। ये मोमिनीन को अल्लाह ने बता दिया है कि आपका इम्तिहान तो होगा, क्योंकि ये जिंदगी इम्तिहान गाह है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें जब इम्तिहान आएगा तो हम क्या होते हैं, हम में से मेजॉरिटी कोलैप्स कर जाते हैं, हम में से मेजॉरिटी जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, तैयार नहीं होते इम्तिहानात के लिए। अच्छी कदर का तो हमें बड़ा बड़ा पसंद है जी कि अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ, खुशियां आए हमें, तब तो हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अल्लाह ताला हमारी पकड़ करते हैं या हम पे कोई इम्तिहान ले आते हैं, तब जो है हम अल्लाह से शिकायत शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ने तो आपको पहले ही बता दिया है कि जिंदगी में इम्तिहान भी आएंगे, जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन अल्लाह ने साथ में आपको वो वे ऑफ लाइफ भी दिया है, वो तरीका भी बताया है कि इन चैलेंजेस से कैसे लड़ना है तुमने, जिंदगी से कैसे मुकाबला करना है तुमने, जिंदगी को कैसे प्रोडक्टिव मैनर में तुमने गुजारना है। ये तो जी था जिंदगी का एक मुख्तसर सा फलसफा जो कुरान हमें बताता है। अब पहली जो हैबिट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जुबान। क्या होता है आपके माइंड में क्या आता है? कुरान में कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या हैबिट्स बताई गई? आप में से कोई बताएगा? माशाल्लाह सारे इल्मी लोग बैठे हुए। तो कुरान ने कम्युनिकेशन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं कि इस तरह से बात करो। क्या है वो बात? आप में से कोई कंट्रीब्यूट करेगा? बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई एक बता दें जी। धीमी आवाज में बात करो, गुड, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। प्यार से बोलो, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। और कोई खास इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में आ रही है? हुस्ने अखलाक से बात करो, बहुत अच्छी बात है जी। और कोई? अगले बंदे की तरीके से बात सुनो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये सारी हैबिट्स हैं, लेकिन कुरान जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती से, कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से बात को पेश करता है। तो एक आयत है उसमें सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने बात कर दी है, वो इस एक आयत में। वो आयत क्या है? सूरह अज़ाब की आयत है। ये मेरी फर्स्ट हैबिट जो मैंने डाली है वो है कि स्ट्रेट टॉक, कौलन सदीदा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह अज़ाब में वर्स 70 में, चैप्टर 33 वर्स नंबर 70 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डर जाओ और खरी सीधी बात करो। अब ये कूलू कौलन सदीदा, इसका क्या मीनिंग है? इसकी तफसीर हमें देखनी पड़ेगी कि अल्लाह ने ये हैबिट हमें क्यों बताई है कि सीधी बात करो, खरी बात करो। अब देखिए ये जो बात है स्ट्रेट टॉक, इसकी जो ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा पसंद है, सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन है। इन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की, अरेबिक वर्ड से मिलती जुलती, सबसे करीब जो है उस अरेबिक वर्ड के, कौलन सदीदा, कि स्पीक वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस। तुम इंसाफ वाली बात करो। अब क्या बात है? खरी बात से क्या मुराद है? कौलन सदीदा से क्या बात है? तफसीर का अगर मुतालिया किया जाए तो तीन चीजें वाज़ेह होती हैं कि एक, इट शुड बी क्लियर, हमारी जो गुफ्तगू है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, प्लेन, क्लियर। क्लियर से क्या मुराद है? समझ आनी चाहिए कि आपका पॉइंट क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप तमहीदे तो नहीं बांध रहे, आपकी बात अगले को समझ आनी चाहिए। क्लियर से एक और चीज मुराद है
कि जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान में है। आप कोई डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, आप ऐसी बात नहीं कर रहे कि दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है। अगले को आप कह रहे हैं आप मुझे बहुत पसंद है, दिल से आप उसे पसंद नहीं करते। अगले को आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसे करूंगा, लेकिन दिल में आपके कुछ और है। क्लियर बात नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली अगले को बताना चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ। वो तरीका हम डिस्कस करेंगे। एक तो इट शुड बी क्लियर, सेकेंड इट शुड बी ट्रूथफुल। सच सच बात, सच बोलें, सच। कोई लूप होल ना हो उसमें। लूप होल से क्या मुराद है कि उसमें कोई कजी ना हो, उसमें कोई जो है वो दोगली बात ना हो, डुअल मीनिंग टॉक ना हो। डुअल मीनिंग टॉक क्या है उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कभी कभी हम ऐसी बात कहते हैं जिसके 2-3 मतलब निकल रहे होते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और जब कोई माइंड कर जाता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं मेरा मतलब तो असल में ये था, आपका मतलब जो भी था, लेकिन आपकी बात का वो मतलब भी निकल रहा है जो उसने समझा है। ऐसी बात से भी इस्लाम ने हमें मना फरमाया। एक क्लियर, इट शुड बी ट्रूथफुल, और थर्ड इट शुड बी जस्ट, इंसाफ वाली बात। इंसाफ वाली बात से क्या मुराद है कि कभी कभी हम ऐसे जुमले कहते हैं जो बहुत ही नाइंसाफी पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के बारे में कहते हैं एक बंदा एक बार लेट हुआ, दूसरी बार लेट हुआ, हम उसके बारे में कहते हैं हमेशा लेट होता है, ये हमेशा ऐसे करता है। और मियां बीवी में बहुत होता है, बीवियां स्पेशली जो है बहुत शिकायत करती हैं मर्दों से, और वो कहती है आप हमेशा ही ऐसे करते हैं। अब ये अनजस्ट बात है, ये नाइंसाफी वाली बात है। किसी के बारे में ऐसी बात कहना जो एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक नाइंसाफी वाली बात है। तो दीन हमें बड़ा ख्याल रखने का कहता है कि जुबान जो है ना, इससे रिलेशंस चलते हैं, इससे रिलेशंस बिगड़ते हैं। जुबान अगर आपके कंट्रोल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मुझे शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दो और जुबान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं।